पिछली कहानी में हमने देखा कि पंचवटी में राम जी ने खर और दूषण सहित पूरी राक्षसी सेना का अंत कर दिया। जब खर और दूषण मारे गए तो ये खबर लंका के राजा रावण तक पहुंची। रावण लंका का राजा और 10 सिरों वाला एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी कठोर तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इससे वो बहुत अहंकारी और अत्याचारी हो गया। वो देवताओं को बंदी बनाता और ऋषियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में बाधा डालता। जब रावण तक ये खबर पहुंची तो वो बहुत क्रोधित हुआ कि उसके शक्तिशाली भाई को 2 राजकुमारों ने मार दिया। शूर्पणखा ने रावण को उकसाया और सीता जी की सुंदरता के बारे में बताया। उसने कहा कि सीता जी इतनी सुंदर हैं कि वे रावण के लिए सबसे योग्य पत्नी होंगी। ये सुनकर रावण के मन में सीता जी को हरण करने का दुष्ट विचार आया। रावण ने अपने मामा मारीच नाम के एक राक्षस को बुलाया। मारीच मायावी था, वो अपना रूप बदल सकता था। रावण ने मारीच से कहा कि वो एक सुंदर सोने का हिरण बन जाए और राम जी की कुटिया के पास जाए। मारीच रावण की आज्ञा मानकर एक चमकते हुए सुनहरे हिरण का रूप लेकर पंचवटी में राम जी की कुटिया के पास आ गया। वो हिरण इतना सुंदर था कि सीता जी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। हिरण की खाल सोने की तरह चमक रही थी और उस पर चांदी के धब्बे थे। वो कूदता फांदता कुटिया के पास आया और फिर थोड़ा दूर चला गया। सीता जी ने जब उस अनोखे हिरण को देखा तो वे बहुत खुश हुईं और राम जी से बोलीं, हे नाथ, देखिए कितना सुंदर हिरण है, मुझे ये हिरण चाहिए। राम जी जानते थे कि ये कोई साधारण हिरण नहीं हो सकता। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। लक्ष्मण जी ने भी कहा, भैया, ये कोई मायावी राक्षस हो सकता है, ऐसे हिरण जंगल में नहीं होते। लेकिन सीता जी ने बहुत आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए राम जी धनुष बाण लेकर उस हिरण के पीछे चल पड़े। जाते जाते राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम सीता जी का ध्यान रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुटिया छोड़कर कहीं मत जाना। राम जी उस मायावी हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए। हिरण राम जी को जंगल में और अंदर खींचता गया ताकि उन्हें कुटिया से दूर ले जा सके। अंत में राम जी ने एक बाण चलाया और वो हिरण को जा लगा। जैसे ही बाण लगा, मायावी हिरण अपनी असली राक्षसी रूप में आ गया। मरते समय मारीच ने जोर से राम जी की आवाज में सीते, लक्ष्मण कहकर पुकारा। ये भयानक आवाज सीता जी और लक्ष्मण जी तक पहुंची। आवाज सुनकर सीता जी घबरा गईं। उन्हें लगा कि राम जी किसी मुसीबत में हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, जल्दी जाओ, भैया खतरे में हैं। लक्ष्मण जी जानते थे कि आवाज राम जी की नहीं थी, क्योंकि राम जी बहुत शक्तिशाली थे और ऐसी आवाज में कभी नहीं पुकारते। उन्हें राम जी का आदेश भी याद था कि वे सीता जी को छोड़कर कहीं न जाएं। उन्होंने सीता जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीता जी बहुत चिंतित थीं। उन्होंने लक्ष्मण जी को जाने के लिए बहुत आग्रह किया। सीता जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी को अपना वचन तोड़ना पड़ा। उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। उन्होंने सीता जी से कहा, माता, इस रेखा के अंदर कोई भी दुष्ट आपको छू नहीं पाएगा, आप इसे पार मत करना। इतना कहकर लक्ष्मण जी राम जी को ढूंढने के लिए चले गए। इधर जैसे ही लक्ष्मण जी कुटिया से निकले, मौका देखकर रावण एक साधु का वेश बनाकर कुटिया के पास आ गया। उसने भिक्षा मांगी। सीता जी ने उसे साधु समझकर लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन रावण ने कहा, मैं अंदर नहीं आ सकता, तुम बाहर आकर भिक्षा दो। जैसे ही सीता जी ने रावण को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण अपने असली रूप में आ गया। उसने बलपूर्वक सीता जी को पकड़ लिया और अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ गया। सीता जी ने मदद के लिए पुकारा। वे रोईं और चिल्लाईं। जटायु नाम के एक बूढ़े गिद्ध ने सीता जी की आवाज़ सुनी। वो एक बहादुर पक्षी था और राजा दशरथ जी का मित्र था। जटायु ने रावण से युद्ध किया और सीता जी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु जमीन पर गिर पड़े। जब राम जी और लक्ष्मण जी कुटिया पर वापस लौटे तो उन्होंने सीता जी को वहां नहीं पाया। वे बहुत दुखी हुए और उनकी खोज में जंगल में भटकने लगे। यहाँ से उनकी सीता जी की खोज शुरू होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब सीता जी ने सुंदर मृग को देखा तो उन्हें उसे पाने की इच्छा हुई, लेकिन वो एक मायावी हिरण था और उसी के कारण रावण को उनका अपहरण करने का मौका मिला।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ सिर्फ बाहर से सुंदर और आकर्षक दिखे तो उसका भरोसा और लालच नहीं करना चाहिए। राम जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाने की पूरी कोशिश की कि राम जी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सीता जी का डर और चिंता बढ़ती गई। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब परिस्थिति कठिन हो तब भी हमें अपने अपने प्रियजनों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। विश्वास और धैर्य हमें सही निर्णय लेने की ताकत देते हैं। रावण साधु के वेश में आया और सीता जी को धोखा देकर उन्हें हर ले गया। ये हमें ये सीख देता है कि बुराई हमेशा डरावने रूप में नहीं आती, कई बार वो अच्छे और शांत रूप में भी सामने आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर स्थिति में बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। लक्ष्मण जी ने राम जी के दिए हुए वचन का पालन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब सीता जी बहुत व्याकुल हो गईं, तब वे मजबूरी में कुटिया छोड़कर चले गए। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हमें दो कठिन रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। ऐसे में हमें अपनी जिम्मेदारी और स्थिति को समझकर सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। जटायु ने जब देखा कि रावण सीता जी को जबरन ले जा रहा है तो उन्होंने बिना डरे रावण से मुकाबला किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब किसी निर्दोष या असहाय पर संकट आए तो हमें डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। मदद के लिए आगे आना ही सच्चा साहस और मानवता है। तो दोस्तों, यह थी सीता हरण की कहानी। ये प्रसंग उन सच्चाइयों को उजागर करता है जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं, जैसे कि लालच से बचना, रिश्तों में विश्वास, बुराई से सावधानी, जिम्मेदारी से निर्णय लेना और दूसरों की मदद करने का साहस। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राम जी हनुमान जी से मिलते हैं और सीता जी की खोज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।